इन खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने जहां कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश को नसीहत दी है, तो हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुनते हैं। कांग्रेस में लगातार बयानबाजी तेज हो चुकी है। एक और जहां अध्यक्ष ने प्रभारियों की जो सूची है वो जारी की, जिसे प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा रोक दिया गया। एक और जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि अध्यक्ष को मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सांसद जयप्रकाश के द्वारा कहा गया बुजुर्ग हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुना गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को और भी मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रही है। स्थानीय चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस दम भर रही है कि इस बार जो सभी सीटें होंगी वो कांग्रेस जीतेगी। इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के ओबीसी के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला है वो आखिर कब तक होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो व्यस्तता की अगर बात की जाए तो लगातार कुछ ना कुछ होती ही चीजें रहती है, मगर कहा जा रहा था कि झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो परिस्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी, नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा, मगर अभी तक हरियाणा नेता प्रतिपक्ष विहीन है। देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आगे थे। उसके बाद जो है बेलगाम में जो है एक मीटिंग थी 100वीं सेंचुरी, जिसमें महात्मा गांधी जी के 100 वर्ष पूरे हो गए थे। बेलगाम में वो उस वक्त 1924 के अंदर जो है वो अध्यक्ष बने थे। उसकी प्रिपरेशन में लगे रहे। उसके बाद जो है अचानक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, जिसकी वजह से जो है हमारे जो नेता थे वो व्यस्त थे। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है जयप्रकाश जी का, ये कहना कि जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, तो मेरा उनसे यही मेरा मशवरा है कि वो इज्जत प्रदान करनी चाहिए जो उम्र से कोई भी बड़ा हो। राजनीति में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता है। राजनीति में जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही आदमी निखरता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्ट्री भी रहे हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं, और उन्होंने जो है कई बार वो विधायक और एमपी भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई किसी पर टिप्पणी करे, इस पर काफी टिप्पणी नहीं होगी। सर, अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो लोकसभा के बाद हालांकि आप लोगों के द्वारा या आपके द्वारा भी कहा गया था कि टिकट सही से नहीं बांटा गया, हाईकमान तक सही रिपोर्ट नहीं भेजी गई। विधानसभा में कहीं ना कहीं जो आपसी कलेश हम कह सकते हैं, कोई बाजी है, वो बहुत हावी रही और अभी भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार चाहे अध्यक्ष को लेकर के कहा गया है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए मॉरल ग्राउंड्स पे, प्रभारी को लेकर के अध्यक्ष के द्वारा चाहे वो ईवीएम को मैसेज को लेकर के, तो लगातार ये जो आपसी कलह है ये अभी भी काफी हावी है और कहीं ना कहीं इसका असर भी आने वाले चुनावों में भी पड़ सकता है। देखिए, हमारे जो प्रभारी जी हैं, ये उनकी जो है कमी रही कि उन्होंने जिस दिन मैसेज आया था उसी दिन ही स्वयं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसका खुलासा करना चाहिए था। जब ये आ गया था कि भाई ये 14 सीटों पे आप हार रहे हैं और आपको इतनी सीटें मिलेंगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये डाल देना कि मैंने उदयभान जी को बता दिया था, ये कोई रीज़न नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसी दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और इस मामले का खुलासा करते, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ईवीएम मशीन के ऊपर जो परसेंटेज लग रहा है वो सही मायने में प्रूव हो जाता कि इस प्रकार की बात हुई है। दूसरा, जो प्रभारी जी ने जो लिस्ट रोकी है उनका तो अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि अभी फिलहाल तो वो प्रभारी हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो है जो हमारे अध्यक्ष थे उन्होंने उनसे ये या तो पुरानी बातचीत नहीं की होगी या कोई ऐसी बात होगी, उसके बारे में या तो उदयभान जी बता सकते हैं या प्रभारी जी बता सकते हैं कि उनने जो प्रभारी लगाए थे जिलों में वो उन पर रोक क्यों लगा।
सर, अगर आने वाले चुनावों की हम बात करते हैं, स्थानीय चुनाव, नगर निगम चुनाव की बात करते हैं, दम भरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है कि सभी सीटों को जीतेंगे, इस बार जीत कांग्रेस की होगी। मगर जीत तो दूर की बात है, नेता प्रतिपक्ष नहीं, आपसी जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस मैदान में उतरेगी? वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संगठन को बेहद मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस अभी शुरुआत कर रही है, संगठन को किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, अभी हमारे चुनाव हुए थे असेंबली के, उसमें भी हमने 37 सीटें ली हैं और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ जो है कई मुद्दे हैं जिनकी वजह से मैं पहले बता चुका हूँ, जिसकी वजह से हम लोग ने हार का मुंह देखना पड़ा। मिसमैनेजमेंट थी, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं था। जहाँ तक सवाल है निकाय चुनावों का, उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें अच्छी हमें जो है सफलता मिलेगी, हम लोग जीत की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि संगठन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और संगठन के लिए जितना जल्दी उसका घोषणा हो जाए वो बेहतर रहेगा पार्टी के। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमसे जुड़े थे कैप्टन अजय यादव जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के कि किस तरीके से अगर प्रभारी दीपक बावरिया के पास मैसेज आया था तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, तो ईवीएम का जो मुद्दा था जो अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है वो कहीं ना कहीं और भी बेहतर तरीके से वो अपनी बातें रख पाते। इसके अलावा टिकटों को लेकर भी कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट सही नहीं थी, जो एक जो होता है लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, कहीं ना कहीं वो आपसी मनमुटाव एक बहुत हावी रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वही नगर निकाय चुनाव को भी लेकर कहा है कि कांग्रेस, उम्मीद की जा रही कि कांग्रेस को जीत हासिल होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज़।